अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ एक बुज़ुर्ग आलिम दीन और नामवर फ़क़ीह से महरूम हो गया। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद सईदुल हकीम की रहलत पर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी का ताज़ियती पैगाम जारी। कहते हैं, आयतुल्लाह सईदुल हकीम ने ख़ुद को दीन और मज़हब की मदद और इल्म और अहले इल्म की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखा था। उन्होंने अपने बाद इल्म की अजीम मिरास छोड़ी है कि जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के मुंतज़िर सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया के तहत मजलिस अज़ा का इनेकाद। मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने फ़ज़ाइल व मसाइब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कभी तो अपने मज़लूम बाबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और सानिया करबला के मसाइब पर गिरिया करते, कभी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देते और कभी अपने किरदार और अमल के ज़रिए लोगों को हिदायत के रास्ते की रहनुमाई करते। इंटरनेशनल सीरत फाउंडेशन की जानिब से 5 रोज़ा ऑनलाइन खमसा मरसिया मजालिस 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी। निज़ामत के फ़राइज़ वसीउल हसन नक्काश अंजाम देंगे। खमसा मरसिया मजालिस कायम टीवी पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। अज़ान की सदाओं में अली वलीउल्लाह के विर्द को दहशतगर्दी कहने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अल्लामा अशफाक वहीदी का मज़मूती बयान। कहते हैं, हमने 1400 सालों से यजीद का ताक़ुब नहीं छोड़ा, हम किसी यजीदी का ताक़ुब नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन रोज़ा हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद का शिया उलमा कराम से राबता। कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त किसी भी फ़िरका वराना शर अंगेज़ी का मुतहम्मिल नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को मिलकर शरपसंदाना अज़ाइम के खिलाफ बाहमी इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाना होगा। और पाकिस्तान में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल यजीद और उसके इस्लाम दुश्मन ख़ानदान बनु उमैया के हामियों को हुसैनियों का करारा जवाब। यजीदियत मुर्दाबाद सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने यजीद और उसके ख़ानदान और साथियों की बदकारियों और मज़ालिम और इस्लाम दुश्मन इक़दामात से पर्दे उठा दिए। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़ा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ एक बुज़ुर्ग आलिम दीन और नामवर फ़क़ीह से महरूम हो गया। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद सईदुल हकीम की रहलत पर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी का ताज़ियती पैगाम जारी। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सईदुल हकीम की रहलत पर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सईदुल हकीम की गम अंगेज़ रहलत से हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ एक बुज़ुर्ग आलिम दीन और नामवर फ़क़ीह से महरूम हो गया। आयतुल्लाह सैयद हकीम ने ख़ुद को दीन और मज़हब की मदद और इल्म की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखा था। उन्होंने अपने बाद इल्म की अजीम मिरास छोड़ी है कि जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। खुदावंद आलम मरहूम को अपने औलिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक ख़ानदान के साथ महशूर फरमाए और मरहूम के ख़ानदान और उनके अक़ीदतमंदों को सब्र सुकून अता फरमाए। ऑस्ट्रेलिया के मुंतज़िर सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया के तहत मजलिस अज़ा का इनेकाद। मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने फ़ज़ाइल व मसाइब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बयान किए। ऑनलाइन मजालिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने कहा कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ही वही शख्सियत है कि जिनका खुशू व खुजू, ज़हद व तक़वा और इबादत व खुदा परस्ती ज़रबुल मिसल बन गई है और आज तक आपको ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार और अमल से ज़ालिमों और नाम नहाद मुसलमान हुक्मरानों को खौफ में मुब्तला कर रखा था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कभी तो अपने मज़लूम बाबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और सानिया करबला के मसाइब पर गिरिया करते, कभी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देते और कभी अपने किरदार व अमल के ज़रिए लोगों को हिदायत के रास्ते की रहनुमाई करते, जो रहती दुनिया तक तमाम हक परस्तों के लिए उसवा हुस्ना और नमूने अमल होती। इंटरनेशनल सीरत फाउंडेशन की जानिब से 5 रोज़ा ऑनलाइन खमसा मरसिया मजालिस से 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी। निज़ामत के फ़राइज़ वसीउल हसन नक्काश अंजाम देंगे। 5 सितंबर को होने वाली मजलिस में अमेरिका में मुकीम शायर अहले बैत मजीद अख्तर मरसिया तहतुल लफ्ज़ पेश करेंगे। 12 सितंबर के मजलिस में ऑस्ट्रेलिया में मुकीम डॉक्टर उर्फ़ी हाशमी, 19 सितंबर को पाकिस्तान में मुकीम रहमान फ़ारिस, 26 सितंबर को शायर अहले बैत
یدا اللہ حیدر، جبکہ 3 اکتوبر کے مجلس میں امریکہ میں مقیم شاعر اہل بیت عارف امام مرثی تحت اللفظ پیش کریں گے۔ خمسہ مرثیہ میں مجالس پاکستانی وقت کے مطابق دن 11 بجے، آسٹریلیا وقت کے مطابق شام 4 بجے اور امریکی وقت کے مطابق رات 11 بجے نشر کیا جائے گا۔ خمسہ مرثیہ مجالس قائم ٹی وی پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اذان کی صداؤں میں علی ولی اللہ کے ورد کو دہشت گردی کہنے والوں کے خلاف مقدمہ درج اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ علامہ شاق وحیدی کا مذمتی بیان جاری کر دیا گیا۔ آسٹریلیا میں مقیم معروف عالم دین علامہ شاق وحیدی نے اپنے مذمتی بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہماری عبادات، ہماری عزاداری پر جھوٹے مقدمات درج ہوں گے، ہمیں دیوار سے لگانے کی سازش ہوگی تو ہم بھی اپنے دشمنوں کو چھوٹ نہیں دیں گے۔ ہم نے 1400 سالوں سے یزید کا تعاقب نہیں چھوڑا، ہم کسی یزیدی کا تعاقب نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اذان کی صداؤں میں علی ولی اللہ کے ورد کو دہشت گردی کہنے والے انتہا پسندوں کو فوری طور پر توہین مذہب، توہین اہل بیت علیہم السلام، توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کرے اور گرفتار بھی کیا جائے۔ چیئرمین روحت ہلال کمیٹی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کا شیعہ علماء کرام سے رابطہ کہتے ہیں پاکستان اس وقت کسی بھی فرقہ وارانہ شرانگیزی کا متحمل نہیں ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے علامہ ناصر عباس جعفری سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران کہا کہ ہم نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے پرچم کو بلند رکھا اور ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور شدت پسند تکفیری گروہوں سے ہمیشہ بیزاری کا اظہار کیا۔ امت مسلمہ کو مل کر شرپسندانہ عزائم کے خلاف باہمی اتحاد اور یکجہتی سے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ بنو امیہ کے حامیوں کو غیرت مند حسینیوں کا کرارا جواب۔ یزیدیت مرد آباد سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاکستان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید اور اس کے اسلام دشمن خاندان بنو امیہ کے حامیوں کو حسینیوں نے کرارا جواب دے دیا۔ سوشل میڈیا یزیدیت مرد آباد کے نعرے سے گونج اٹھا۔ پاکستان میں ٹویٹر پر ہر ہفتے کو یزیدیت مرد آباد کے عنوان سے ٹاپ ٹرینڈ سیٹ کر کے یزید کے پیروکاروں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وطن عزیز میں قاتلان اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ صارفین نے اپنے ٹویٹر پیغامات میں جہاں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور ان عظیم جدوجہد کا ذکر کیا، وہیں یزید اور اس کے خاندان اور ساتھیوں کی بدکاریوں اور مظالم اور اسلام دشمن اقدامات پر سے بھی پردے اٹھائے ہیں۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز۔